भाइयों, मैं पिछले कई दिनों से ये सुन रहा हूँ कि हमें चाइना का विरोध करना है। हमने कुछ सैनिक चाइना के मार दिए, चाइना ने कुछ सैनिक हमारे मार दिए। मुझे उन सैनिकों से पूरी सिंपैथी है और मैं उन सभी सैनिकों को सलाम करता हूँ। लेकिन हमने कभी ये सोचा कि वो सैनिक मरे क्यों? वो सैनिक मरे इसलिए कि हमारी कमजोरी की वजह से। हमारी कमजोरी क्या है? चाइना दिन पर दिन एक बिजनेस टाइकॉन बनता जा रहा है। तो उससे वर्ल्ड में कोई भी बिजनेस टाइकॉन से वर्ल्ड में कोई भी आदमी बचता है उसका विरोध करने से। भारत के खिलाफ जो मर्जी खड़ा हो जाता है। भारत के बाहर का नहीं, भारत के अंदर का ही। भारत के अंदर का हर आदमी भारत के खिलाफ खड़ा होने के लिए तैयार है, कुछ सही चीज़ों पे, कुछ गलत चीज़ों पे। मुझे एक बात बताइए, आज आप चाइना का विरोध कर रहे हैं, चाइना का सामान ना खरीदें। चाइना का सामान आप जब नहीं खरीदेंगे जब आप यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और फैक्ट्री डेवलप करेंगे। मैं एक अपनी छोटी सी चीज़ को यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। मैं दिल्ली से 100 किलोमीटर पे काम कर रहा था। वहाँ पर मेरे साइट पर चोरी हो गई। जब मैं पुलिस स्टेशन में गया तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करा गया जैसे मैं चोर हूँ। वो लोग चोरों से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, हम आपका सामान वापस दिला देंगे। सामान वापस नहीं दिला रहे हैं। अगर आज दिल्ली या दिल्ली के आसपास या मुंबई के आसपास तो ज़मीन इतनी महंगी, मैं फैक्ट्री खोल नहीं सकता। अगर मैं 1500 किलोमीटर दूर कहीं फैक्ट्री खोलना चाहूँ तो वहाँ पर एक लोकल गुंडे या लोकल नेता होते हैं जो उस फैक्ट्री को गिद्ध दृष्टि से देखते हैं। एक फैक्ट्री मालिक बड़ी मुश्किल से जाकर वहाँ पर फैक्ट्री में पैसा लगाता है और जब वो फैक्ट्री बन के तैयार हो जाती है, जब अगर फैक्ट्री में 100 करोड़ रुपए लगे हैं तो उसमें 80 करोड़ रुपए बैंक का लोन होता है दोस्तों। 10 करोड़ फैक्ट्री मालिक का होता है, 10 करोड़ उन्होंने इधर उधर से कहीं से कर्जा लिया होता है। और वहाँ के लोकल लोग आते हैं कि यहाँ पर आरक्षण दो, यहाँ की फैक्ट्री। अरे भाई, आप काबिल होंगे तो आपको फैक्ट्री में रखा जाएगा। माना मैंने दिल्ली से 500 किलोमीटर दूर फैक्ट्री लगाई है तो मेरे को तो वहाँ के मजदूर रखने में फ़ायदा है ना, जो सुबह वहाँ आएंगे काम पर, शाम को चले जाएंगे। आरक्षण किस लिए चाहिए? आप अपनी काबिलियत पे लो ना काम। नहीं, इस देश का पीछे रहने के लिए सबसे बड़ा वजह तो ये है। अब आप कह रहे हैं आज डॉक्टर नहीं है, आज यहाँ हमारे देश में अच्छे इंजीनियर नहीं है। भाई, जितने काबिल लोग हैं वो आरक्षण की वजह से खाड़ी देश, यूरोपियन देश, उन देशों में चले गए। और जो निकम्मे होते हैं वो कोशिश लगे रहते हैं कि रिश्वत देकर मैं एक सरकारी नौकरी पे बैठ जाऊं, मुझे काम ना करना पड़े। आज एक आदमी सेल टैक्स का क्लर्क बनना ज़्यादा पसंद करेगा किसी बैंक के मैनेजर की जगह। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि 2 नंबर की कमाई आएगी। तो हमारी अपनी सोच तो है पूरी बेईमान। लेकिन हाँ, हम राजघाट पे जाकर जरूर बैठ जाएंगे, चाइना जिन मुर्दाबाद, चाइना मुर्दाबाद, चाइना मुर्दाबाद। भाई, राजघाट पे जाने की जगह जो सामान हम चाइना से खरीद रहे हैं उस सामान को यहाँ बनाने की कोशिश करें। अब उस सामान को यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले तो हर चीज़ में बिजली लगती है, क्योंकि वोट बैंक को वो बिजली फ्री में या 1 रुपये यूनिट और 2 रुपये यूनिट देनी होती है। और जो फैक्ट्री मालिक उस सामान को बना रहा है उसको वो बिजली 16 रुपये यूनिट में मिलती है। उसे 20 लाख रुपए पहले खर्च करने पड़ते हैं ट्रांसफार्मर में, तब उसे बिजली मिलती है। बिजली उसे 20 गुना रेट पे मिलेगी। तो सामान मैं सस्ता कहाँ से बना पाऊँगा? मैं तो सामान महंगा ही बना पाऊँगा। चाइना में लेबर सस्ती नहीं है। जो हिंदुस्तान में मज़दूर 15,000 का है वो चाइना में मज़दूर 30,000 रुपये का है। मैं चाइना गया हुआ हूँ कम से कम 5 से 7 बार। वहाँ पर लोग काम के प्रति डेडिकेटेड हैं और यहाँ पर जो डेडिकेशन है वो सारी आडंबरों में चली जाती है। सबसे बड़ा आडंबर तो यहाँ की धार्मिक संस्थाएं करती हैं, जो बेहिसाब पैसा इकट्ठा करके बहुत पैसा इकट्ठा कर लेती हैं और फिर बाद में हम गाली देते हैं कि जी उस बाबा ने ये करा, उस बाबा ने ये करा। अरे उन बाबाओं को हम अपना पैसा, अपना तन मन धन सब कुछ उन बाबाओं के हवाले कर देते मेहनत करने की जगह। तो हमारे को अपने सुधार की ज़रूरत है बनस्पत की चाइना का विरोध करने के लिए।
इसमें हर लेवल पे, खाली निचले लेवल पे नहीं, ऊपरले लेवल पे जो लोग आपको ये कह रहे हैं कि आपको चाइना का सामान नहीं खरीदना, वो चाइनीज़ कंपनियों में पार्टनरशिप कर करके बैठे हैं और वहाँ रात को हंसते हैं हम पर, और हम गधों की तरह उनकी बात मान लेते हैं। जरा सोचिए हमें क्या करना है। सबसे पहले देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है, और जो हमारे देश की काबिल लोग हैं जिनको यहाँ नौकरी नहीं मिल रही, या वो विदेशों में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर नौकरी मिलती है तो आरक्षण से, या फिर 2 नंबर का रिश्वत देकर। अगर कोई ईमानदार आदमी होता है तो उसको तीसरा रास्ता ढूंढना होता है, तो वो अपना काम उसी हिसाब से करता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।